क्योंकि आज मेरे को पकड़नी है फ़्लाइट न्यूयॉर्क के लिए और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट है दोपहर को 2 बजे। एक छोटा सा समरी कर देता हूँ। तो आपको बैग अपना लाना है, यहाँ कायस्क लगे हुए हैं, पेमेंट करनी है, मतलब ये खुद ही कर देते हैं। वीज़ा पूछा उन्होंने मुझसे मेरा, तो मेरे को सिर्फ ये टमाटो सूप मिला यार, ये टमाटो सूप है और ये कुछ सैलेड है। ये अपनी पासपोर्ट की डिग्रेडेशन के कारण, ये पासपोर्ट के हल्केपन के कारण एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही है सिर्फ मेरी। पूरे इस स्टेडियम में सिर्फ मेरा ही नाम लिया गया। अंदर यार मैं शूट कर रहा था बैगेज सेक्शन के पास, तो वहाँ ना एक सिक्योरिटी वाले ने रोक लिया मेरे को। मैडम ने कहती क्या शूट कर रहे हो? भाई वो बंदा चलता हुआ आ रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। जो तो JFK एयरपोर्ट है वो दिल्ली में, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो EWR एयरपोर्ट है वो एक तरह का नोएडा में। मतलब लो जी, स्वागत है आपका नए दिन में। मैं हूँ अभी इस वक्त सैन होसे में हॉस्टल में खड़ा हूँ और अभी ना मैंने ऊबर बुक करवाई है। ऊबर से मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस स्टेशन, बस टर्मिनल, और बस टर्मिनल से मैं जाऊँगा एयरपोर्ट सैन होसे का, क्योंकि आज मेरे को पकड़नी है फ़्लाइट न्यूयॉर्क के लिए और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट है दोपहर को 2 बजे की। अभी हुए हैं 9:15 बजे हैं, 9:30 बजे के करीब, और 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मतलब यहाँ से बस स्टैंड पहुँचने में लगेंगे 15-20 मिनट और बस स्टैंड से आगे 40 मिनट का रास्ता है। भाई ये पब्लिक पार्क है ना, ये देखो कितना बढ़िया अंदर जिम बनाया हुआ है, फ्री में ओपन में जिम करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट सामान वामान रखा हुआ है। तो भाई यहाँ तुवासा पे पहुँच चुका हूँ। ये है यार इनका टर्मिनल, छोटा सा बस, इसमें 2 बसें खड़ी हुई हैं। मैं तो सोच रहा था बहुत बड़ी सी बस स्टेशन होगा। तो खैर यहाँ से एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ऊबर में कितने लगे, कितना मैंने यहाँ तक पे की और मैंने कितने पैसे बचाए ऊबर में, वो सारी बातें करूँगा। शायद एयरपोर्ट पहुँच के पहले बस पकड़नी है यार मेरे को। तो भाई बस में मेरी लगी है 1000 की टिकट। मेरे पास क्लोन नहीं थे, डॉलर पड़े थे, $2 दे दिए। उन्होंने ईमानदारी से पैसे वापस कर दिए उसमें से, क्योंकि $1 में 520 क्लोन होते हैं। तो उन्होंने ईमानदारी से 40 क्लोन वापस कर दिए। हालांकि 40 क्लोन का क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 10 रुपये भी नहीं बनते होंगे। तो भाई एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ जहाँ मेरा हॉस्टल था। मेरे हॉस्टल से जो बस स्टेशन है वो 2.5 किलोमीटर था। तो मेरा ऊबर का बिल आया सिर्फ 1350 क्लोन, ये बन के आपका 220 रुपये के आसपास। लेकिन जो टैक्सी थी ना, टैक्सी आ रही थी 2500 क्लोन में। अगर मैं अपने हॉस्टल से एयरपोर्ट आता तो मेरा जो कुल मिला के खर्चा आता ना ऊबर का, वो आता 12,000 कोस्टारिकन क्लोन, 2000 रुपये के आसपास। और मैं कितने में पहुंच गया हूँ अभी? मैंने बाइक बस स्टेशन तक दिए 220-30 रुपये, और उसके बाद $2 की टिकट यहाँ लगी है, 400 रुपये में पहुँच गया यार मैं। 1600 रुपये अपने बच गए। भाई ये इंटरनेशनल डिपार्चर आ गया और मेरी फ़्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की। क्योंकि पहली बार सफ़र कर रहा हूँ, ये यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस जितने भी हैं इनकी, तो नई नई चीज़ें पता लग रही हैं। सबसे पहले तो इनकी टिकट खरीदने का सिस्टम भी बिल्कुल अलग है। जब आप टिकट खरीदते हो ना, वो विदाउट बैगेज होती है। अगर आपको कोई इसमें चेकड इन बैगेज डलवाना है, उसकी फ़ीस आपको एयरपोर्ट पे आके देनी पड़ेगी। ऑनलाइन देने का कोई उसका ज़रिया है ही नहीं। ये बड़ा एक अजीब तरह का मुझे प्रोसेस पहली बार लगा। जब मैंने पहली बार टिकट बुक कराई तो मेरे को उसमें बैग डालने का कहीं ऑप्शन ही नहीं था यार। बाद में पता लगा भाई आपको बैग जो हैं वो एयरपोर्ट पे ही आगे ऐड करवाने होंगे मैनुअल। यूनाइटेड एयरलाइन का भी ये हिसाब है, अमेरिकन एयरलाइन का भी ये हिसाब है। आपको टिकट जो ऑनलाइन मिलती है ना, वो विदाउट बैगेज मिलती है और बैग आप यहाँ आके ऐड करवाते हो। भाई इनका जो बैग ऐड करवाने के चार्जेस हैं वो है $40 पहले चेक्ड बैग। अगला बैग अगर दोगे दूसरा चेक इन करने के लिए, उसके $50 लगेंगे। मेरे पास तो एक ही है चेक इन करने के लिए, पीछे वाला, तो बस मेरे को $40 की फ़ीस देनी पड़ेगी। टिकट मेरे को पड़ी है 10,000 रुपये की यहाँ से विदाउट बैगेज। तो 10,000 प्लस $40, 3200 रुपये। और भाई जहाँ तक यूनाइटेड एयरलाइंस का सवाल है ना, बड़ी इसकी यार गलत रेपुटेशन रही है। मैंने तो जितना ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ा लिखा है, बड़ा यार इसका स्टाफ अजीब तरह का। देखते हैं होपफुली। हाय, United? fly, yeah. Where are you flying to? New York. New York? The self-check-in is over there, and then just drop the bag here with my coworkers, okay? There is some coworkers available over there, so they I can need to help pay you. for this bag. Yes, you can do it over there. Okay, thank you. Hi. You're already checked in? No. Can I have your passport then? Sure.
You're flying with Visa or ESTA? With visa. Is Newark your final destination? No, I am in a transit there. I have to go to. I have a next flight with United to France. So you're just transiting. Yeah. Thank you so much. Are you checking that bag? Yeah, this one. Yes. Yeah. It's gonna be $40 for the bag. Sure. Receipt. थैंक यू सो मच। तो भाई अभी आपको बता दिया मैंने हुआ क्या, एक छोटा सा समरी कर देता हूँ। तो आपको बैग अपना लाना है, यहाँ कैश लगे हुए हैं, पेमेंट करनी है, मतलब ये खुद ही कर देते हैं। वीज़ा पूछा उन्होंने मुझसे मेरा, तो मैंने कहा कि ट्रांजिट के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन यूएसए नहीं है, मैं यूएसए से आगे जा रहा हूँ फ्रांस में। तो उन्होंने मेरा पेमेंट यहीं ले ली, $40 मैंने कार्ड से पे कर दिया और मेरे को यहीं इन्होंने बैगेज दे दिया और मेरे को ये वाला बैग उठा के वहाँ बस रखना है उनके सामने। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरी न्यूयॉर्क से फ़्लाइट है पेरिस के लिए, अलग PNR। और मैंने इनसे पूछा क्या मेरे को दोबारा बैगेज खरीदने की ज़रूरत है, ये कहती नहीं। हालांकि मेरे को खरीदने की ज़रूरत है यार, क्योंकि वो अलग PNR है भाई, उसका इससे टिकट से लेना देना नहीं है कोई। चलो खैर देखते हैं। Hi, I just want to ask, like, can I get this bag directly in France instead of in New York? Because my next flight from New York is with United. Oh yes, unfortunately in USA all customers has to go through immigration and customs, so all customers has to pick up the bags. Okay, so Yeah. I mean, I can go through the immigration, but you can't transfer the bags to Paris. Exactly. No. It's tagged to your final destination or you just tagged to Newark? तो भाई बोर्डिंग पास मेरे को मिल चुका है इस फ्लाइट का, कोस्टा रिका से न्यूयॉर्क। जो मेरी अगली फ़्लाइट है ना न्यूयॉर्क से पेरिस, वो टोरंटो होते हुए जा रही है, कनाडा होते हुए, उसका भी बोर्डिंग पास मेरे को यहाँ मिल गया। एक गेम पता क्या हुई है, यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए मैं अपने बैग का जो मैंने चेक इन करवाया उसके $40 दिए हैं, ठीक है। उस बैग को मुझे न्यूयॉर्क में दोबारा चेक इन करवाना पड़ रहा था, लेकिन वहाँ से मेरे चेक इन बैग का पैसा लगता $75। तो मैंने यहाँ इनको कहा, मैंने कहा सीधा बैग मेरे को पेरिस में भिजवा देना। हालांकि पॉसिबल नहीं, क्योंकि अमेरिका में कोई ट्रांजिट नाम की चीज़ नहीं होती। अमेरिका में आपको बैग इमिग्रेशन से होकर जाना पड़ेगा, बैगेज दोबारा उठाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा एयरपोर्ट के अंदर तब। तो मैंने कहा, कहते हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से बोर्डिंग पास बना के दे दूँगी, आप वहाँ से बैग उठाना, इमिग्रेशन से क्रॉस होकर वो बैग उठा के यूनाइटेड एयरलाइंस के काउंटर पे छोड़ देना और आपको बस आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को तो वहाँ फिर दोबारा फ़ीस देनी पड़ेगी। कहते नहीं आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, आपकी फ़ीस एक बार पे हो चुकी है और 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी अगली फ़्लाइट है ना, तो आपको उस बैग की कोई फ़ीस, हालांकि पॉसिबल ही नहीं है, उस बैग के $75 अलग से देने पड़ेंगे क्योंकि वो टिकट ही अलग है और वो सेक्टर अलग है। और जो मेरी ये टिकट बनी है, जो मैंने इसके $40 बैग के दिए, वो मैंने सिर्फ कोस्टा रिका से न्यूयॉर्क तक के दिए हैं। न्यूयॉर्क से पेरिस तक के लिए $75 अलग से देने पड़ेंगे मेरे को। लेकिन ये कह रही थी, कहती नहीं देने पड़ेंगे, आप सीधा। इसने मुझे ना बोर्डिंग पास भी बना के दे दिया अगली न्यूयॉर्क से पेरिस तक का। तो कहती बोर्डिंग पास दिखा देना जाके, और मैं आपको रसीद भी दे देती हूँ बैगेज की जो आपने पे कर चुके हो एक बार, आपको दोबारा $75 देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार। अब देखते हैं न्यूयॉर्क जाके $75 मुझसे चार्ज करते हैं कि नहीं। इमिग्रेशन हो गया, कस्टम्स हो गया और सिक्योरिटी भी हो गया। भाई ये तो पूरा शादी जैसा माहौल लग रहा है यार यहाँ। नहीं, मैं सोच रहा था जगह छोटी है भाई, बहुत बड़ा है इनका यार ये ड्यूटी फ्री सेक्शन सारा। हालांकि मैं कभी इनको ड्यूटी फ्री सेक्शन को ड्यूटी फ्री कहता ही नहीं हूँ भाई, इसमें तो बस नाम के ही होते हैं ड्यूटी फ्री। अब मेरे पास है प्रायोरिटी पास और यहाँ मैंने एक ढूंढ लिया लॉन्च। इस लॉन्च का नाम है VIP लॉन्च। तो भाई मैं उस लॉन्च को यूज़ करके, अपने प्रायोरिटी पास को यूज़ करके उस लॉन्च में भी बैठ सकता हूँ। तो प्रोग्राम तो मेरा यही बना हुआ है, अभी लॉन्च में चलते हैं। ये को यूनाइटेड एयरलाइन न्यूयॉर्क 1560 2 बजे चलेगी और गेट नंबर 2 पे आएगी। मैं एक ना यूनाइटेड एयरलाइन के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जो मेरे पास टिकट है ना, वो एक बेसिक इकोनॉमी टिकट है। अब यूनाइटेड एयरलाइन ना बड़ी सख्त है यहाँ की एयरलाइंस। बेसिक इकोनॉमी का मतलब ये है कि आप कोई भी कैरी ऑन बैग अपने साथ एयरप्लेन में लेके नहीं आ सकते हो, मतलब इवन नॉर्मल साइज़ का भी नहीं ला सकते। छोटा ऐसे बैकपैक होगा ना, उसको भी लाने में दिक्कत करते हैं। आप सिर्फ अपना लैपटॉप बैग लेके जा सकते हो, जो सबसे कम सस्ती वाली टिकट है इनकी बेसिक इकोनॉमी की। मेरे पास ये बैकपैक था जो मैंने पीछे बांधा हुआ। तो भाई मुझे पूरी उम्मीद थी, यूनाइटेड एयरलाइन वाले बड़े, इनके बारे में बड़ी मैंने खबरें सुनी है कि ये मतलब बड़ा तंग वंग करते हैं। भाई मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मेरे पास ये वाला बैग है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई, इसमें इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यार एयरपोर्ट तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा है। यहाँ ये देखो सॉकेट्स बनाए हुए हैं काम करने के लिए, कंप्यूटर लैपटॉप आप आराम से बैठ सकते हो। बैठने की कितनी खुली जगह बना रखी है यार। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे राइट में बैठने के लिए जगह है, उस तरफ सारा एयर व्यू है, मतलब आप बाहर जहाज़ उड़ते उड़ते देख सकते हो। और ये
किलोमीटर पीछे से आ रहा हूँ मैं, मतलब इतना बड़ा होगा ये। 10 गेट नंबर 10 है ना, और ये 20 नंबर गेट तक जाएगा, यहाँ आगे ऐसे ही। अब सोचो कि मतलब कितना बड़ा होगा ये। तो भाई लॉन्च में आके बैठ चुका हूँ इनका। ये लॉन्च है यार, बड़ा ज़बरदस्त लॉन्च है। इस लॉन्च की खासियत पता क्या है? 2 VIP लॉन्चेस हैं इसमें सामने एयर साइड व्यू दिख जाता है यार। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और खैर मैं वेजिटेरियन के नाम पर बड़ा फिर दुख हुआ। यहाँ कई 4-5 आइटमें पड़ी हुई हैं, लेकिन सारी की सारी चिकन है। तो मेरे को सिर्फ ये टोमेटो सूप मिला यार। ये टोमेटो सूप है और ये कुछ सैलेड है। भाई ये है, फ्रूट्स पड़े हुए हैं, यहाँ सैलेड पड़ा हुआ है, यहाँ चिकन है, ये भी चिकन है, और ये राइस है, ये पैटीज चिकन की हैं। मुझे ऐसे लगने लगा है कि जैसे ये एयरपोर्ट है ना सैन होसे का, ये मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है। मतलब इतना बड़ा, इतना खुला चौड़ा यार। तो भाई अभी पता क्या हुआ, अभी बोर्डिंग शुरू हो गई है ना। बोर्डिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले मेरा नाम लिया गया स्पीकर पे, और मुझे बोला गया कि शितांशु एरी जहाँ भी हूँ वो गेट नंबर 2 पे आके मिल लें। अब बड़ा अजीब लगा यार। मुझे लगा कि मेरे शायद जो चेकड इन बैगेज है ना, उसमें कोई बैटरी चली गई कि या कोई पावर बैंक चला गया होगा। तो मैं गेट नंबर 2 जब इनके पास गया तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा, देखा इंडिया, मैं कहा जी। तो मेरा US वीज़ा चेक किया उन्होंने। US वीज़ा के ऊपर नंबर जो था वो उन्होंने चेक किया, अपने सिस्टम में डाला, तो पासपोर्ट दे दिया मेरे को। कहते ओके यू गुड टू गो। मैंने पूछा, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम थी मेरे पासपोर्ट के साथ या मेरे साथ? कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। चक्कर ये है कि इस फ्लाइट में जाने वाले सारे अमेरिकन हैं, और बीच में अकेला मैं ही एक इंडियन हूँ शायद, जिसका पासपोर्ट वीक है, जिसको US के वीज़ा की ज़रूरत होती है। फ़्लाइट में शायद और भी कई लोग होंगे जिनके पास US वीज़ा होगा, लेकिन शायद उनकी जो पासपोर्ट की रैंकिंग होगी ना वो मुझसे ज़्यादा होगी। तो मैं सबसे लोएस्ट रैंकिंग वाला पासपोर्ट मैं ही होगा, सीधी सी बात है। इंडियन हूँ भाई, US से जा रहा हूँ, कोस्टा रिका से, तो शक तो पड़ता ही है। अपनी पासपोर्ट की डिग्रेडेशन के कारण, ये पासपोर्ट के हल्केपन के कारण एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही है सिर्फ मेरी। पूरे इस स्टेडियम में सिर्फ मेरा ही नाम लिया गया। चलो ठीक है। और भाई एक बार बताऊँ, 200 बंदा खड़ा हुआ बैठा हुआ है। जब आप अकेले चल के जाते हो ना, वहाँ खड़े होते हो काउंटर पे जाकर, बड़ा अजीब लगता है मैं बताऊँ। चाहे हालांकि बात कोई भी नहीं है, लेकिन पीछे 200 बंदा आपको देख रहा होता है कि इस बंदे ने ऐसी क्या गलती कर दी है, इसी को अकेला क्यों बुलाया गया। तो देखो फ़र्क तो पड़ता ही है। वो मेरे को पता है ना अभी क्योंकि मैं जाकर आया हूँ। तो भाई गेट पे भी उन्होंने सिक्योरिटी चेक की। कुछ लोगों को फ़िल्टर करके लेकर जा रहे थे, उनका ड्रग टेस्ट हो रहा था गेट पे ही। अपना ये बैग स्वीकार कर लिया। मुझे पता लगता है क्यों इस बैग को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक्ड बैगेज दे चुका हूँ, मतलब खरीद चुका हूँ। और मैंने जानबूझ के उसकी जो रसीद थी ना, वो अपने बोर्डिंग पास के साथ लगा रखी थी, दिखाने के लिए कि भाई मैंने बैगेज खरीद लिया है, तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। भाई यूनाइटेड एयरलाइन में स्वागत है हमारा। अरे भाई ये तो पूरी भरी पड़ी है। तो भाई जो फ्री वाला लगेज आप लाते हो ना, वो आगे सीट के नीचे फिट होना चाहिए। जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी छोटा हो, लेकिन फिट होना चाहिए। अब ये अंदाज़ा लीजिए। तो भाई अभी ये मिला है ईयरबड्स। स्वागत है हमारा। न्यूयॉर्क में पहुंच चुका हूं। कस्टम, इमिग्रेशन सब कुछ हो गया। और अंदर यार मैं शूट कर रहा था बैगेज सेक्शन के पास, तो वहाँ ना एक सिक्योरिटी वाले ने रोक लिया मेरे को। मैडम ने कहती क्या शूट कर रहे हो? मैंने कहा खुद को शूट कर रहा हूँ भाई। उसको लगा कि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। कहती अपना फ़ोन निकालो। कहती वो डिलीट करो अभी जो शूट किया है। मैंने कहा तो मैंने कैमरे से किया है। तो कहती हाँ चलो कैमरे से डिलीट करो। मैंने फिर कैमरे से डिलीट किया अपना वो वाला वीडियो। फिर वो एंट्री पे मैंने एग्ज़िट पे लिया था एक, जब मैंने एकदम प्लेन से बाहर निकला था, वो भी उसने देख लिया। कहते वो भी डिलीट करो। मेरे 2-3 वीडियो डिलीट करवा दिए। तो मैंने कहा छोड़ो यार, अंदर फिर शूट नहीं करना। मैं इसलिए बाहर आ गए। तो चलो आपको एक बार बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं न्यूयॉर्क में। रात का माहौल देख लो बाहर का। तो भाई इमिग्रेशन वालों ने क्या पूछा मुझसे? इमिग्रेशन वालों ने मुझसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा कोस्टा रिका से। तो कहते इतनी दूर वहाँ कैसे पहुँच गए? मैंने कहा मैं अमेरिका से होते हुए ना ये सारा सेंट्रल अमेरिका कवर किया है, कि बेलीज़ गया, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, ये वो सारे उसको देश गिनाए मैंने। तो कहता अकेले? मैंने कहा हाँ अकेले।
तो कहते ये कैसे बन गया प्रोग्राम। मैंने कहा फिर उसको, मैंने कहा वो सवाल जब ज़्यादा पूछना शुरू हो गया ना, तो मैंने कहा भैया ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो फिर उसने ब्लॉगिंग पे सवाल शुरू कर दिया, कह रहे कितना कमाते हो और इतने पैसे कहाँ से, मतलब ये वो सारे सवाल थे यार। खैर मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाई यार उन्होंने, तो मैंने उनसे जब रिक्वेस्ट की इमिग्रेशन ऑफिसर से, मैंने उसको बड़ा जोर लगाया, मैंने कहा स्टैंप तो लगा दो यार। कहते यार अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्टैंप है ही नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैंने कहा किसी आसपास पूछ लो। एक अच्छी बात इस एयरपोर्ट की ये लगी, EWR की, जो इमिग्रेशन के बने होते हैं ना वो बॉक्स काउंटर्स, कम से कम 25 थे बने हुए यार, तो बिल्कुल रश नहीं था। मेरा जाते सारी मेरी बारी आ गई। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा स्टैंप वैम्प लगाओ यार, ये तो एक सोविनियर की तरह होती है। और वैसे भी किसी कंट्री में जब मैं जाता हूँ ना US का वीज़ा दिखाकर, तो वो स्टैंप ढूंढ रहे होते हैं। तो कहते हैं कितने दिन रुकोगे। मैंने कहा मेरी सुबह की फ़्लाइट है, अभी रात के 8 बजे, तो सुबह 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से, तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो इस एयरपोर्ट पे न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट EWR एयरपोर्ट पे 3 टर्मिनल है, टर्मिनल A, टर्मिनल B, टर्मिनल C। मेरी फ़्लाइट उतरी है टर्मिनल B पे, और जो मेरी अगली फ़्लाइट है टर्मिनल C से चलेगी। जितने भी है ना A, B, C, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। इनकी ट्रेन चलती हैं, इनकी बसेस चलती हैं, फ्री हैं। ट्रेन में जाओगे तो 2 मिनट में पहुँच जाओगे, और मतलब यही बसों का हिसाब किताब है, तो आप फ्रीली जा सकते हो आपस में। भाई यहाँ ना पुलिस वालों का पंगा पड़ा हुआ है, सबको जो सो रहा है ना एयरपोर्ट पे, सबको उठा रहे हैं कि यहाँ सोना अलाउड नहीं है। तो कुछ बंदों ने एतराज़ जताया कि हमने एयरपोर्ट फीस भी तो दी है, तो हम क्यों उठें, हमारी एयरपोर्ट यूज़ करने की प्रॉपर्टी है, सर्विस है भाई, हमने फ़ीस पे कर रखी है एयरपोर्ट की। यहाँ भिखारी घूम रहा है, 2-3 घूम रहे हैं, उसमें से एक भिखारी मेरे पास आया, उसने पैसे मांगे, तो मैंने उसको मना कर दिया। उसके बाद जब यहाँ से पुलिस वाले निकले ना, तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा भाई यहाँ आपके भिखारी तो घूम रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर पैसा भीख मांग रहे हैं यार, बताओ मतलब क्या हाल बोल सकते हो यार। क्योंकि यहाँ के जो एयरपोर्ट होते हैं ना, उसमें अंदर आने के लिए आपको टिकट नहीं को चाहिए होती, कोई भी आ सकता है बाहर से अंदर, कोई भी आ सकता है। मतलब मैं इस वक्त ये अंदर फूड कोर्ट में बैठा हूँ, बाहर से आओ, कोई भी मुंह उठा के अंदर तक आ जाए। तो भिखारी यहाँ घूम रहे हैं, होमलेस पीपल होते हैं, तो वो लोगों से पैसा मांगते रहते हैं। तो मैंने पुलिस वाले को कहा, मैंने कहा मैडम ये भिखारी घूम रहे हैं यहाँ। कहती कौन घूम रहा है, कहाँ है। मैंने कहा यहाँ अभी 2-3 आए पैसा घूमते। कहती नहीं वो होमलेस पीपल हैं, अब नहीं आएंगे। 2 घंटे बाद देखा वो दोबारा लड़का वही बंदा भी घूम रहा है। और ये हाल है यार, बताओ ये क्या बोलूँ, ये अमेरिका का राजधानी है और राजधानी का एयरपोर्ट है, और पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे 2-4। भाई वो बंदा चलता हुआ आ रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। देखा अभी वो, ये देखो भाई, ये देखो, बेशर्मी की हद है यार। ये घूम रहा है बेशर्म यहाँ बन के, होमलेस है और सबसे हर किसी से पैसे मांग रहा है ये खुले में यार। भाई वो देखना बेशर्म यहाँ फिर आगे लोगों से मांगना शुरू हो गया। वो पीछे जा रहा है वो जैकेट डालता हुआ, और ये लिखा आ रहा है कि 30 सेकंड में पहुँचाएगी टर्मिनल C में। भाई यूनाइटेड एयरलाइंस का चेक इन शुरू हो चुका है मेरा। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट जो कनाडा होते हुए पेरिस जाएगी। और अब देखते हैं कि मेरा बैगेज यहाँ चेक इन करने वक्त मुझसे कोई प्राइस लिया जाता है कि नहीं। लो भाई फाइनली मेरे को दोबारा पे करना पड़ा बैग के लिए। वो माना ही नहीं यार, वो कहते हैं अलग अलग टिकट है, तो आपको अलग अलग टिकट है तो अलग अलग पेमेंट तो करनी पड़ेगी। या तो एक ही PNR होता ना, एक ही टिकट होती तो उस पर माफ़ हो जाता। फिर यहाँ आके आप अपना बैग को ये बोल दो कि भाई ये पीछे से आ रहा है, इस पर नया टैग लगा दो, और बस उस पर मेरे को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ये टेबल चेयर नहीं है भैया, ये है गेट के सामने रखे हुए। अब से मतलब जो गेट पर हम वेट करते हैं ना खड़े होकर, उसको थोड़ा डिफरेंट लुक इन्होंने दे दिया है। ये जैसे गेट नंबर C75 है, तो गेट नंबर C75 में आप ऐसे बैठे हुए हो, बताओ। हाँ, यहाँ आपका क्या पड़ा हुआ है, चार्जिंग स्लॉट्स लगे हुए हैं। लो जी भाई, स्वागत हो चुका है कनाडा, टोरंटो पहुंच चुका हूँ। यहाँ से ना मेरा ट्रांजिट है यार, मुझे यहाँ से जाना पेरिस। अब दिक्कत ये है कि कनाडा ट्रांजिट जोन नहीं है। कनाडा में आपको आने के लिए वीज़ा चाहिए और आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई आपका ट्रांजिट वाला सेक्शन नहीं बना होता जिससे आप क्रॉस करके आप सीधा अंदर ही अंदर निकल जाओ। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरा बैग मुझे पेरिस में ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये बड़ी अजीब। अरे कनेक्शंस का बना तो हुआ है सेक्शन, उम्मीद नहीं थी यार कनेक्शंस का यहाँ बना होगा। तो मतलब मुझे कनेक्शन मिल जाएगा यहाँ से।
भाई वापस जा रहा हूँ चल के दोबारा। वहाँ मैडम खड़ी थी, कहती वो जो लाइट ब्लिंक कर रही है ना वहाँ जाओ भागकर, वहाँ से आपको कनेक्शन अंदर ही अंदर हो जाएगा। तो जी भैया अंदर ही अंदर कनेक्शन में से मुझे निकाल दिया गया और मैं यहाँ बोर्डिंग गेट वाले एरिया में आ चुका हूँ। तो मेरा कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ, कोई मेरा बैग दोबारा पिक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बैग ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगा पेरिस में। ये यहाँ ना पीछे से हर एयरपोर्ट पे ऐसे खुफिए से दरवाजे लगे होते हैं जो एकदम आपको हॉल में छोड़ देते हैं। और यार ये इको एरिया है भाई, यहाँ जो भी बोल रहा हूँ आवाज़ कर रही है। बस अच्छी बात यह है कि यहाँ एयरपोर्ट पे लॉन्जेस भी हैं, लॉन्ज यूज़ करूँगा आराम से बैठ के। तो भाई अभी टाइम हुआ है सुबह के 10 बजे हैं और मेरी फ़्लाइट है रात को 8:30 बजे की। लेकिन इस एयरपोर्ट पे प्लाजा प्रीमियम लॉन्ज है जो कि प्रायोरिटी पास में आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार प्रायोरिटी पास को यूज़ करते हुए मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। हालांकि 2 बार कर लूँगा, एक विज़िट में आप 2 घंटे तक बैठ सकते हो। और ये आगे यहाँ लॉन्जेस बने हुए, प्लाजा प्रीमियम लॉन्च। एक और है एयर कनाडा सिग्नेचर लॉन्च, लेकिन चलो हमें तो अपने प्रीमियम वाले से लेना देना है। Do we have good vegetarian options? If you want, you can take a look first. The lunch is gonna start in 45 minutes. 45 minutes? Yeah, and then if you want to ask about the lunch menu, if you see anyone wearing like a white uniform, chef. But there will be some vegetarian. Yes, right? there is. Yeah. तो भाई यहाँ खाना है और यहाँ बैठ के खा सकते हो, पूरा बना हुआ है भाई। 2 बार मैंने यूज़ कर लिया, आज मैं दूसरी बार भी यूज़ करके आ चुका हूँ लॉन्च। एक ना आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। अभी मैं आ रहा हूँ न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट का जो कोड वर्ड है ना वो है EWR, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क का। उस एयरपोर्ट का कोड है JFK। वो साफ साफ पता लगता है कि जैसे जॉन एफ कैनेडी के ऊपर वो बनाया गया है JFK। लेकिन जो न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका कोड वर्ड EWR क्यों है, मतलब EWR क्या मैच करता है वो मैं उसका कारण बताता हूँ भाई। न्यूयॉर्क का N है ना, जो N वर्ड से शुरू होने वाला हर ही कोड वो US की नेवी ने अपने लिए बुक कर रखा है। N नाम का कोई भी कोड वर्ड अमेरिका में कोई यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए N को छोड़ के उन्होंने अगला जो 3 लेटर्स हैं EWR, मतलब न्यूयॉर्क इंटरनेशनल लिबर्टी एयरपोर्ट, तो वो EWR उठा लिया उन्होंने, N छोड़ दिया, इसलिए इसका नाम जो है EWR। अब न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों क्या है, दोनों में सिर्फ ये अंतर है जैसे दिल्ली और नोएडा। जो तो JFK एयरपोर्ट है वो दिल्ली में, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो EWR एयरपोर्ट है वो एक तरह का नोएडा में। मतलब JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में पड़ेगा और EWR एयरपोर्ट पड़ेगा न्यू जर्सी में। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी एक ही चीज़ है। एयरपोर्ट का नाम है न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लिबर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो पड़ती है न्यू जर्सी में और ये एयरपोर्ट न्यू जर्सी में है, तो ये बन गया न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई यहाँ से जो यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट पेरिस आएगी ना, उसकी कोड शेयर फ़्लाइट है एयर कनाडा से। तो यहाँ से यूनाइटेड एयरलाइन नहीं चलेगी, यहाँ से एयर कनाडा हमें लेकर जाएगी। चलो आज इसी बहाने एयर कनाडा में भी सफ़र हो जाएगा, इसमें भी मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। होपफुली इसमें वाईफाई मिलेगा क्योंकि आज मेरे को सच में वाईफाई की ज़रूरत है। यूनाइटेड एयरलाइंस की हर फ्लाइट में वाईफाई होता है, उससे सिंपल आप मतलब मैसेजिंग कर सकते हो, ऐप्स भी खुल जाती हैं कुछ छोटी मोटी, आप मतलब काम वाम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। भाई जो कोस्टा रिका एयरपोर्ट पे हुआ था ना मेरे साथ कि मेरा नाम लिया गया था बोर्डिंग गेट पे, सिर्फ मेरा किया गया था, सेम टू सेम चीज़ यहाँ हुई है। अभी मैं बैठा हुआ था, मेरे नाम की ना अनाउंसमेंट हुई, लेकिन साथ में उसको ना मैडम ने स्पेनिश बोलनी शुरू कर दी, कहती शितांशु एरी, साथ में स्पेनिश। मैं समझ गया भाई कि इन्होंने मुझे गेट पे बुलाया है, मेरा पासपोर्ट चेक करेंगे, वीज़ा चेक करेंगे। 200 बंदे हैं जाने वाले, उसमें से अकेला मैं ही हूँ, एक इंडियन हूँ जो टोरंटो से इस वक्त पेरिस जा रहा हूँ। बाकी जो भी हैं वो US का पासपोर्ट है, कोई यूरोप का पासपोर्ट है, उनको शायद वीज़ा की इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं समझ गया था ये आगे मेरा पासपोर्ट चेक करेंगे, वीज़ा चेक करेंगे, तो मैं तभी गया पासपोर्ट का उनको वीज़ा पेज निकाला, उन्होंने वीज़ा ही चेक किया। चलो भैया बोर्डिंग शुरू हो गई, चलो चलें पेरिस। भाई नंबर देखो कहाँ लिखे हैं, छोटे छोटे ना। एक भाई जो सीट्स का सेटअप है ना, 2 सीट 4 सीट हैं और उधर 2 सीट हैं। भाई स्पेशली इंडिया से फिल्में रखी गई हैं यहाँ, एक सेक्शन बनाया हुआ है फिल्म फ्रॉम इंडिया करके, और पठान है, खाने में 2 चीज़ें दी गई थी, एक तो पास्ता और एक चिकन का ऑप्शन दिया गया था। मैंने पास्ता मंगवाया, तो ये है पास्ता और ये मीठी और स्वीडिश मीठी ब्रेड है, बटर है, सैलेड है
और ये भी ब्रेड है सूखी और साथ में पेप्सी ली है मैंने और ये है चेडर चीज़। लो जी, स्वागत हो चुका है हमारा फ्रांस में, पेरिस में पहुंच चुका हूँ। इमिग्रेशन हो गई है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। मैंने कहा मेरे ट्रांजिट फ़्लाइट है मेरी, आज रात को मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो कहते हैं इंडिया का वीज़ा दिखाओ। मैंने कहा ये जो पासपोर्ट पकड़ा हुआ है ना वही इंडियन है भाई। तो कहते अच्छा, तो कहते टिकट दिखा दो। तो टिकट दिखा दी। आज रात की मेरी विस्तारा की फ़्लाइट है 10 बजे की यहाँ से। इस बार तो सिर्फ ट्रांजिट के लिए यूज़ कर रहा हूँ फ्रांस को। होपफुली अगली बार दोबारा आऊँगा। मैं पेरिस आ रहा हूँ 2 साल बाद आ रहा हूँ यार। इससे पहले मैं नीस में गया था, लियोन में गया हूँ। पेरिस में 2-2.5 साल बाद आ रहा हूँ। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। पहली बार जब मैं आया था ना तो एक बहुत बड़ी खुशी थी कि पहली बार फ्रांस में पैर रखा, पेरिस जैसे शहर में पैर रखा। भाई मुझे लास्ट टाइम पता है जब मैं पिछली बार आया था ना 2 साल पहले, मैंने उस तरफ जाके लोकल बस ली थी सिटी सेंटर जाने के लिए। 7 यूरो की टिकट थी, जितना मेरे को याद है अभी तक। मतलब यहाँ से नहीं बस मिली थी, यहाँ से टैक्सी स्टैंड ही है। जब हम एयरपोर्ट से यहाँ से बाहर निकले, वो 2D है ना, हाँ 2D टर्मिनल है, ये 2C है। 2D के बाहर से बस मिलती है सिटी सेंटर जाने के लिए, तो उस तरफ जाना पड़ेगा हमें।